Okay, students. In first slide, we discussed health and disease. Now we will discuss disease and its causes. When a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more systems of the body changes for the worse. यानी कि अगर कोई person normal है तो उसकी body को कोई अगर उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उसके बॉडी का जो सेटअप है वो अच्छे से रन करते रहेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी डिजीज़ से अफेक्टेड हो गया है तो उसकी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसकी, या फिर किसी ऑर्गन का जो नॉर्मल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा। These changes give rise to sign of the disease called symptoms. On the basis of the symptoms, the physicians look for the signs of a particular disease and conduct tests to confirm the disease. Okay, students. Now we will discuss types of diseases. बेटा ये जो स्लाइड के सारे मटेरियल हैं ये आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। आप एक एक लाइन आपकी जो है वो एनसीईआरटी से ही ली गई है। तो हमने देखा कि अगर किसी पर्सन को डिज़ीज़ होती है तो उसके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसे अगर एलर्जी होती है तो स्किन पर ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, दाने आएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, यानी स्किन जो है वो नॉर्मल अपीयरेंस जो उसका होता है वैसा नहीं दिखाई देगा। तो उस पर हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, या जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली उस पर्सन का रहता है वो बॉडी टेम्परेचर हमें उस पर्सन का नहीं मिलेगा और उसका बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो ये कंडीशन एक डिजीज़ कंडीशंस को गिव राइज करती है, यानी कि इससे उस पर्सन को बीमारी है ऐसा पता चलता है। अब हम टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस में अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ेस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये जो बेटा अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ेस हम देख रहे हैं, यहाँ पर वो डिजीज़ किसी व्यक्ति को कितने समय तक रहती है इस आधार पर ये विभाजन किया गया है। यानी कि अगर किसी को कोई बीमारी शॉर्ट टर्म के लिए है तो हम बोलते हैं कि दैट इज़ अक्यूट डिजीज़, और अगर किसी को कोई बीमारी बहुत लंबे समय के लिए है तो हम कहते हैं कि दैट इज़ क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशन। जैसे कि कैंसर है, ट्यूमर है किसी को, या कोई किसी का एलिफेंटिएसिस हो गया है किसी को, तो ये सारी जो बीमारी हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। जबकि अगर किसी पर्सन को नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो वो एक अक्यूट डिजीज़ है और कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। जबकि क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि बीपी के प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, या डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी ज़िंदगी भर जब तक वो जीवित रहता है, या हार्ट की प्रॉब्लम्स जिन्हें होती हैं उन्हें हमेशा ही दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और ऐसे डिजीज़ को क्रॉनिक डिजीज़ में रखा गया है। इसके अलावा आप देखते हैं एक और टाइप है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, या कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस आधार पर बांटा गया है। इन्फेक्शियस नाम जहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर किसी की बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया है, यानी कि पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये सभी आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है वो उसे क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और नहीं तो कहेंगे कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ओके स्टूडेंट्स।